आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। और आपको यहाँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती है और साथ साथ में जीके की वीडियो भी आपको देखने को मिलती है। और जल्द ही यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की न्यूज़ जीके के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आपकी किसकी आई है? वो न्यूज़ आई है रिजर्वेशन की। ठीक है, रिजर्वेशन अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन आज के दौर पे एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है। कई कई लोग बोलते हैं कि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन दिया गया बिल्कुल सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि गलत है। तो पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमें क्या है, हमें बायस नहीं होना चाहिए, यानी हमें किसी एक पक्ष को नहीं सुनना चाहिए, हमें दोनों पक्ष का ही सुनकर एक आपका सटीक निर्णय लेना चाहिए। देखिए, हुआ ये कि आपको रिजर्वेशन में आपकी क्या हुआ, जिस टाइम पर आपकी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर इंडिया में गरीबी ज़्यादा थी, गरीब लोग ज़्यादा थे, बैकवर्ड लोग ज़्यादा थे, और आपके कह सकते हो कि आपके पिछड़े लोग ज़्यादा थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था मंडल कमीशन। क्या था? मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन बनाया गया और इस कमीशन के सजेशन पे ये बोला गया कि अगले अगले 10 साल के लिए, कितने? अगले 10 साल के लिए इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेज है उनको क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस होना ये चाहिए था कि 10 साल के बाद इसमें कुछ कुछ इसमें अमेंडमेंट होते, कुछ इसमें चेंजेस आते। ठीक है, बट हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। और अगले 10 साल के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये गट्स नहीं आया, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये आपकी बहादुरी नहीं दिखाई कि वो इसको चेंज कर सके, है ना। क्योंकि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, नो डाउट, रिजर्वेशन का बहुत लाभ होता है, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए किसके बेसिस पर? इकोनॉमी के बेसिस पर। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है भाई? आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो पर आप हो हायर पोस्ट पर, तो आपको रिजर्वेशन किस काम का? ठीक है, तो वो चीज़। तो इसी से रिलेटेड आपका एक न्यूज़ आई है। आज की न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आज जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाया और उसमें ये बोला कि अगर आईएएस ऑफिसर के बच्चे हैं, अगर मान लो कोई आईएएस ऑफिसर के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली रिच है, तो ऐसे में उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उनको आरक्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से डेवलप्ड है, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो आपके आईएएस ही नहीं, आज हमें देखने को सोसाइटी में मिलता है कि बहुत सारे हायर क्लास के लोग हैं, बहुत सारे आपके उच्च वर्ग के लोग हैं, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, पर वो लोग उन लोग को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो कि गलत है। रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए पर इकोनॉमी के बेसिस पर, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आपके एक जजमेंट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की यदि हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लगभग आपको कह सकते हो 1 अगस्त 2024 को अपना एक जजमेंट सुनाया था। उसमें ये बोला था, क्या बोला था उसमें ये बोला था कि आपके जो SC ST लोग हैं, राइट, जो SC ST लोग हैं उसमें भी OBC की तरह क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ताकि उसमें आपके जो SC ST जिनको रिजर्वेशन मिला है बाय कास्ट ना, जिनको रिजर्वेशन मिला है बाय कास्ट, उनमें भी डिफ्रेंशिएशन किया जा सके कि भाई कौन इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है, कौन इकोनॉमिक डेवलप नहीं है। तो ये आपकी व्यवस्था है और इसको चेंज किया जाना चाहिए। इकोनॉमी के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऐसे लोग जो कि पहले से अमीर है, पहले से ही आपके डेवलप्ड है, उनको रिजर्वेशन देकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में होता क्या, ऐसे में जो आपके बैकवर्ड लोग होते हैं, जो आपके वास्तव में जो गरीब लोग होते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ बात करें तो आपके एक बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया। और ये ऐसा बोलते हैं, ये बैलिस्टिक जो मिसाइल है ये बहुत ही कम दूरी की है। एक्चुअली है क्या, भारत की अगर बात करें तो भारत के उड़ीसा के चांदीपुर, कहाँ पर? चांदीपुर, भारत के उड़ीसा में चांदीपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का आपका परीक्षण किया गया। और इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि फर्स्ट।
क्या नाम है? अग्नि फर्स्ट। ठीक है, अग्नि फर्स्ट नाम है। और इसकी यदि हम लोग बात करें इसके बारे में, तो अग्नि फर्स्ट के बारे में यदि हम लोग थोड़ी बहुत बात करें तो ये लगभग 700 से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 700 से 12 किलोमीटर दूरी तक ये वार कर सकता है। और ऐसा बोला गया कि ये मिसाइल लगभग 22 साल पुरानी है। ठीक है, 2014 में इसका आपका परीक्षण किया गया था, पर 22 साल बाद इसका दोबारा परीक्षण किया जा रहा है। और ये परीक्षण के दौरान ये हर महीने में खड़ी उतरी है, हर स्टैंडर्ड में ये एकदम सही प्रूफ हुई है। और इसीलिए बोला गया कि जो आपकी पुरानी मिसाइल्स हैं उनको भी टाइम पर चेक करते रहना चाहिए, और उसी के सिलसिले में चेक किया गया और परीक्षण किया गया, और हर कसौटी पर ये बिल्कुल खरी उतरी है। ठीक है, आइए दूसरी न्यूज़ की तरफ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ आपकी एक इम्पॉर्टेंट है राजस्थान सिविल सेवा से रिलेटेड, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा आगे की चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जो छोटी छोटी न्यूज़ है पहले उसको देख लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका एक और आप कह सकते हो कि एक और आपका वायु अस्त्र, एक और आपके जो है कह सकते हो कि इंडियन आर्मी में जो आपके वेपन्स वगैरह हैं उन वेपन का आपका परीक्षण किया गया। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपका वायु अस्त्र फर्स्ट। ठीक है, वायु अस्त्र फर्स्ट, ये क्या है? ये एक ड्रोन है। ठीक है, क्या है? ड्रोन। इसका सक्सेसफुल एग्जामिन किया गया, सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, और ऐसा बोलते हैं कि जो वायु अस्त्र फर्स्ट है, जो ड्रोन है, ये ड्रोन लगभग 100 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है, यानी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये अटैक कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम लोग इसमें बात करें तो इसमें आपके स्वदेशी वायु अस्त्र फर्स्ट लॉइटरिंग म्यूशन सिस्टम, यानी मेड इन इंडिया की बात करें तो मेड इन इंडिया का ये प्रोडक्ट है। और लॉइटरिंग मिशन सिस्टम से क्या हो गया, इससे आपके भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति में अपने बहुस्तरीय क्षमता साबित की है। और 18 अप्रैल को राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था, और परीक्षण बड़े बड़े पहाड़ियों के बीच में और रेगिस्तान के बीच में किया गया था, जहाँ पर इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। और वहीं पर ऐसा बोला जा रहा था कि इस दौरान लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को पहले ही उड़ान में इसने भेज दिया। और इसने क्या किया, इसने लगभग 10 किलोमीटर विस्फोटक पेलोड के साथ इसने सर्कुलर, यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग इसने 10 किलोग्राम का विस्फोटक इसमें आप कर सकते हो, 10 किलोग्राम विस्फोटक ये संभाल सकता है, और 100 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी से ये लोग वार कर सकते हैं। और इसके पहले उत्तराखंड का जो जोशीमठ है, कहाँ पर? उत्तराखंड का जो जोशीमठ है, जोशीमठ में भी क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया था, वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे आपका अगर बात करें तो आगे आपकी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है आपकी थोड़ी बुक से रिलेटेड, और आपकी बुक्स और ऑथर्स हमेशा आते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपकी चीज़ें हैं वो देखते हैं। इसमें आपके क्या है, इसमें यदि हम लोग बात करें तो आपके एक नई बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है क्या, महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ उदयपुर। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर की यदि हम लोग बात करें तो इसके राइटर है आपके ब्रायन मास्टर्स। कौन है? ब्रायन मास्टर्स। ठीक है, ब्रायन मास्टर्स इसके लेखक है। और इसमें क्या किया गया, इसमें उदयपुर के 5वें संशोधित संस्करण को शुक्रवार शाम एक समारोह में राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक गुलाब कोठारी ने इसका विमोचन किया। ठीक है, तो इस बुक का नाम याद रखिएगा और ब्रायन मास्टर का नाम याद रखिएगा। इसका राइटर है महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर ऑफ उदयपुर, महाराणा प्रताप के ऊपर ये बुक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो इसके बाद आपकी दूसरी न्यूज़ की बात करें तो दूसरी न्यूज़ है आपकी गोडार्ड अवार्ड। गोडार्ड अवार्ड की हम लोग बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपके जो आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन हुआ था जिसको कहते हैं हम लोग चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसको आपके अमेरिका एक स्पेशल अवार्ड देगी जिसका नाम है गोडार्ड अवार्ड। और ये चंद्रयान 3 जो मिशन है उसके कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के उपलक्ष्य में ये चीज़ें की जाएंगी, और ये इंडिया के लिए काफ़ी गौरव की बात है और काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, गोडार्ड अवार्ड दिया जा रहा है, कौन सी कंट्री दे रही है, अमेरिका दे रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन को मिलेगा गोडार्ड अवार्ड। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान व एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च सम्मान गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया है।
और भारतीय विरुद्ध विनय मोहन क्वात्रा ने सम्मान ग्रहण किया। ठीक है, गोडार्ड एस्ट्रोनिक्स अवार्ड, याद रखिएगा, गोडार्ड एस्ट्रोनिक्स अवार्ड। ठीक है, किस कंट्री से रिलेटेड है ये आपकी बेसिकली है अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे भी आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर उससे पहले हम लोग देख ले जो हम लोगों ने चीज़ छोड़ी थी, है ना, जो हमने चीज़ छोड़ी थी पहले वो देख लेते हैं उसको, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसमें यदि हम लोग आज का न्यूज़पेपर देखें तो आज के न्यूज़पेपर में आपके ये बताया गया है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई। ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग राजस्थान में हुई और उस राजस्थान की कैबिनेट मीटिंग में क्या किया गया, बहुत अहम फैसले लिए गए। और उन्हीं अहम फैसलों में से एक फैसला ये था कि जो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन स्कीम है 1996 की, इसमें कुछ 3 संशोधन किए गए। वो संशोधन पहले देख लेते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो ये किया गया कि अब पेंशनर्स जो है वो क्या करेंगे, मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, इस चीज़ का सर्टिफिकेट आप फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू कर सकते हो। पहले ये चीज़ नहीं थी। दूसरा क्या था, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट आपका ये इसमें ये आया कि इसके साथ जो राजपत्रित अधिकारी हैं के अलावा अराष्ट्रित यानी कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनके अलावा जो आपके अदर ऑफिसर्स हैं, उनको भी क्या, वो भी SSOID के माध्यम से क्या कर सकते हैं, SSO माध्यम से अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, और विशेष योग्यजन बच्चों को अब स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल एक बार देना होगा। पहले ये हर 3 साल में देना पड़ता था, अब 1 साल में ही देना होगा। तो आइए इस स्कीम को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये है क्या आखिर। देखिए, राजस्थान सिविल पेंशन रूल्स 1996 की बात कर, ये कब बना था, 1996 में बना था। और इसका मेन लीगल फ्रेम ये था, ये बेसिकली किसके लिए था, ये अगर आप बात करेंगे तो ये आपके एक सेकेंड, हाँ, ये आपके किसके लिए था, ये आपके फैमिली पेंशन, ग्रेट्युटी और साथ साथ में पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उन सब चीज़ों को ये दिलवाने के लिए ये आपका स्कीम लाई गई थी, ये आपका प्रोविज़न लाया गया था। ठीक है, अब यदि आगे देखें तो इस राजस्थान सिविल सेवा पेंशन में क्या क्या प्रोविज़न है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रूल नंबर 2 बताता है, कंडीशन टू बी फॉलोड, यानी दिस रूल अप्लाई टू ऑल सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेंज किया गया, यहाँ पर पहले क्या था, पहले ये बोला गया था केवल सिविल सर्वेंट्स को ही ये चीज़ मिलेगा, पर अब बोल दिया गया सिविल सर्वेंट्स के अलावा जो अदर गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉई हैं उनको भी ये चीज़ें, इसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स दिया जाएगा। ठीक है, और दिस डज नॉट अप्लाई, पहले क्या, डेली रेटेड, वर्क चार्ज, या फिर जो CPF के मेंबर हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये चीज़ दिया नहीं जाएगा, जो कि अभी भी कंटिन्यू किया गया है। अब इस पेंशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो रूल नंबर 35 और 148 बताता है। सबसे पहला 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक, और इफ़ द सर्विस अगर 10 साल से कम है तो आपको सर्विस ग्रेट्युटी मिलेगी पर पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पेंशन के लिए आप 10 साल कम से कम कार्यरत होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रूल की बात करें, तीसरा रूल इसमें क्या है, रूल नंबर 64 है, फैमिली पेंशन। यानी कि मान लो कि कोई आपका पेंशन लेने वाला है, उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसकी डेथ होने में क्या होगा, जो उसकी फैमिली है वो उसके पेंशन को ले सकती है। और एटलीस्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट द पेरेंट्स ऑफ द डिक्रीज्ड एम्प्लॉय आर आल्सो गिवन द बेनिफिट ऑफ 50% फैमिली पेंशन। यानी कहने का मतलब ये कि पूरे फैमिली को जितना पेंशन मिलेगा उसका 50% जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई उस एम्प्लॉय को जो पेरेंट्स उनको दिया जाएगा। और मिनिमम पेंशन कितना है, 13,750 रुपये। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने 15 साल का अपना काम कर लिया है, 15 साल की सर्विस प्रोवाइड कर दी है और एकदम अच्छे तरीके से काम किया और 45 साल एज हो गई है, तो वो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है और उसके बाद उसको पेंशन दिया जाएगा। ठीक है,
और सबसे लास्ट में बात करें तो सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, सबसे लास्ट इसका प्रोविज़न जो है वो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कि अगर हम लोग बात करें लाइफ सर्टिफिकेट की, तो इसमें क्या है, इसमें आपको वही वाली बात कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर पेंशनर टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो इसमें चेंज किया गया, इसमें क्या चेंज किया गया कि भाई अब आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फेस ऑथेंटिकेशन से आप क्या कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जो है उसको जमा कर सकते हैं। और दूसरा ये बोला गया कि अगर कोई सिविल सर्वेंट्स है, पहले सिविल सर्वेंट्स के लिए था केवल, पर अब अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, पर SSO ID का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपकी प्रोविजंस थे और ये कुछ आपकी बातें थी राजस्थान सिविल स्कीम से। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राजस्थान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। और इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे आपकी जो है आपकी आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो तो ख़त्म हो गई, पर इसके अलावा जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं क्या, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके को देखेंगे। आज का बहुत फेमस टॉपिक है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कॉकरोच जनता पार्टी आपकी बन चुकी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी आखिर किसने बनाई, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अभिजीत दीप्ते। और अभिजीत दीप्ते कौन थे, ये बेसिकली आपके आम आदमी पार्टी के मेंबर रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि आपके चीफ जस्टिस जो इंडिया के चीफ जस्टिस है कौन, सूर्यकांत ने एक अपना जजमेंट दिया, और जजमेंट में ये बोला गया कि ऐसे लोग जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं, यानी कि जो आपके फर्जी डिग्रियों से जॉब्स वगैरह ले लेते हैं, उनको इन्होंने कॉकरोच से कंपैरिजन किया गया, है ना, कॉकरोच से कंपैरिजन किया। तो ऐसे में जो अभिजीत दीप्ते हैं, इनका ये मानना है कि जो इंडिया के यूथ है इनको बोला गया कॉकरोच, इनका ये मानना है कि इनको कॉकरोच बोला गया, और इसी की तर्ज पर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, पर ये आपका एक तरीके से नेट पे ऑनलाइन पार्टी है, आप कह सकते हो कि ऑनलाइन पार्टी आपकी बनाई गई है ना। अब इसका क्या है, इसमें आपकी बहुत नाराज़गी है चीफ जस्टिस के साथ में। तो सबसे पहली बात यही बोल दी गई क्या कि नो चीफ जस्टिस शैल बी गारंटेड, यानी कोई भी चीफ जस्टिस को उसके रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, उसके रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा में सीट नहीं दी जाएगी। और अगर किसी का वोट डिलीट होता है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अरेस्ट किया जाएगा अंडर द UAPA एक्ट। ठीक है, और वुमेन्स को 33% की जगह कितना 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में ऑल मीडिया हाउसेज ओवन बाय द अदानी ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज शैल हैव देयर लाइसेंस कैंसल टू मेक अ वे ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया, यानी जो मीडिया खरीदे, NDTV वगैरह हो गया, उसको अदानी ग्रुप ने खरीद रखा है। तो ऐसा बोला गया कि इसको क्या करना चाहिए, इसको लाइसेंस को तुरंत कैंसिल करना चाहिए और मीडिया को स्वतंत्र बनाना चाहिए, ताकि जो गोदी मीडिया है इनके अनुसार जो गोदी मीडिया है जो कि मोदी का प्रचार प्रसार करते रहते हैं वो बंद हो। और साथ में आपको ये बोला गया ऑल एनी MLA MP हु डिफेक्ट्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, जो दल बदल करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए, और साथ में 20 साल तक उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये बोला गया कि जो आपके एक एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था अंजलि भारद्वाज। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये पार्टी आपके RTI एक्ट के अंडर आएगी। ठीक है, किसके अंडर, RTI एक्ट के अंडर आएगी, और ये कोई सीक्रेट केयर फंड नहीं बनाएगी। इनका सीधा साधा निशाना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से PM केयर फंड बनाया, तो इनका ये कहना था कि भाई PM केयर फंड के नाते आपने बहुत सारे डोनेशंस, बहुत सारे आपने कुछ रुपए वगैरह इकट्ठा किए, आखिर वो रुपए है कहाँ, उसका खर्चा तो आप दीजिए, यही कॉकरोच पार्टी का कहना है। ठीक है, और बिल्कुल जो कि बिल्कुल जायज़ भी है भाई, अगर आपने खर्चा किया है, कहीं कुछ एक्सपेंडिशंस किए हैं, तो आपको उसका क्या करना चाहिए, उसका आपका विवरण, उसका जो भी खर्चा वगैरह एक्सपेंडिचर आया वो एक्सपेंडिचर का आपको डिटेल देनी चाहिए। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इन्होंने मतलब ये आरोप भी लगाया कि भाई इस टाइम पर देश जो समस्या से ग्रसित है, इस टाइम पर इंडिया के जो PM है वो क्या करे, विदेश यात्रा कर रहे हैं और मेलोडी वगैरह खिला रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी न्यूज़ में। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो आज का जो वीडियो है यहीं तक है। वीडियो कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको कम से कम ऐसा कोशिश कीजिए कि लास्ट तक आप वो वीडियो देखें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज इनकम्प्लीट ना रहे, और ज़्यादा लोगों तक से आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।